कह सकते हैं कि घर में घुस के पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज ने जलील किया है। जलील डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए। बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं। आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। पाकिस्तान का जो तंबू है उसको बंद करके जो है वेस्ट इंडीज ने फारिग कर दिया पाकिस्तान को। दूसरी तरफ इंडिया में तिलक वर्मा ने धूम मचाई हुई और यंग इंडिया जो है वो इंग्लैंड को बिछाड़ रहा है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की बात करूं तो टोटली ह्यूमिलेटिंग लॉस दैट पाकिस्तान हैज। हमें बैटिंग की, इंडियन की बैटिंग लाइनअप से सीखना चाहिए इस चीज को। पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गंदी विकेटें बना के ड्रॉ करने के लिए खेला और खुद ही उसी गड्ढे में फंस गया। इसी तरह मैं कहूंगी कि तमाम जो इस वक्त क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, उनसे हमें सीखने की जरूरत है भाई। उनसे ऑस्ट्रेलिया भी सीख रहा है। अब ना कोई बॉलर है ना कैप्टन है, तो ये तो कोई आफत आ गई है। तो इस तरह का हो गया, घटिया बैटिंग करके जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। वो वेस्ट इंडियन 9वें नंबर की टीम है यार, उनमें से किसी एक प्लेयर का सही तरीके से अभी हमें नाम भी नहीं आता है। और जिस तरह की बैटिंग अपने आप को वो अप्लाई करके जा रहे हैं आप लोगों के स्पिनर्स के अगेंस्ट, आप आते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह जो है ना ढेर होके चले जाते हैं। कोई सर ना पैर। अभी तक आपको टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक तक नहीं पता लगी है कि टेक्निक होती क्या है, खेलना किस तरह है। आपके इंडिया भी तो खेलता है, क्या उनके यहाँ हमसे ज्यादा ग्लैमर है ना, हमसे ज्यादा पैसा है। इंडिया को तो ये घर का शेर कह के आप हर वक्त बातें करते थे। भाई आप भी घर का शेर बन जाओ। आपको पिच बनानी नहीं आती, आपको पिच बना के उसको रीड करना नहीं आता, तो आपको तो आपके लिए तो शर्म का मुकाम है। पता भी नहीं होगा जब वो पाकिस्तान पहुंचे होंगे वेस्ट इंडीज, और सबको पता है वो हर इनिंग में ही पाकिस्तान का के मलिया मेट करके गया है। 44 ओवर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को बजाय जाओ घर जाओ आराम करो, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, अब 2 दिन आराम करके फिर वो खेलना। तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वो किया। 120 रन से आप हार रहे हैं, 120 रन से। वेस्ट इंडीज की टीम ने आके हमारे घर के अंदर घुस करके सारी की सारी कॉन्फिडेंस को, सारे की सारी मेहनत को, सारे के सारे। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रनों से करारी शिकस्त दी है। जहां पाकिस्तान की टीम पहली पारी 154 पर ऑल आउट हो गई, तो वहीं दूसरी पारी में 133 पर ढेर हो गई। अब पाकिस्तान की पारी की बात करें तो बाबर आजम ने सर्वाधिक 31 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तानी मीडिया इस हार के बाद अपने प्लेयरों से कह रही है कि तुम क्या खेलते हो। वेस्ट इंडीज़ की जो बी टीम है सारे नए नए हैं, उनसे तुम हार गए, वो भी अपने घर में। पहला मैच में तो तुमने बहुत ज़बरदस्त वो दिखाया, और दूसरा टेस्ट मैच इतनी आसानी से हार गई, 133 पर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम पहली पारी में 1 रन, दूसरी पारी में 31 बनाया, लेकिन चलते बने। वेस्ट इंडीज़ की बिल्कुल नई टीम और तुमने सरेंडर कर दिया, तो तुम हमें क्या चैंपियन ट्रॉफी दिलाओगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है अपनी टीम की बारे में इस हार के बाद। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से और क्या क्या कह रही है। हम करें, स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं। आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होके मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं। वो मुझे शर्म आती है, एक जोड़ा मुल्तान में अपनी शादी वाले दिन इनका मैच देखने आ गया है। तरस आ रहा है। चलो बैटिंग पे तो मैं अभी आता हूं, बैटिंग को आप छोड़ दो, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। ये बाबर आजम ऐसे चल के बॉल की तरफ आ रहे हैं, 7 आउट हो गए हैं, उन पे प्रेशर डालने की बजाय जैसे ये गार्डन में घूम रहे हैं। यार ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल मैच की बॉडी लैंग्वेज ये होती है? और यार उनके टेल एंडर खड़े हुए हैं, बॉल पकड़ के ये मारो साइड पे जाके आउट करो उनको। आपको नहीं पता टेस्ट मैच लाइन पे लगा हुआ है? इतना कैजुअल। ये कामरान गुलाम को पता क्यों? उनको लगता है यार वेस्ट इंडीज की टीम कौन सी टीम है, इसको हराना कौन सा मुश्किल काम है। इतना इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। उन्होंने कहा यार ये तो पकड़ ही लेंगे। फिर जिस तरह की हम पिचेस बना रहे हैं, ये तो बच्चों का खेल है वेस्ट इंडीज की टीम को, तो स्पिनर्स को वैसे भी अच्छा नहीं खेलते। और आज जो देख रहा होगा वो कहेगा ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है, वेस्ट इंडीज ने ये करके दिया हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने घर में ना आपसे बाउंसी ट्रैक पे खेला जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, ना आपसे बाउंसी ट्रैक में खेला जाता है, ना आपसे टर्निंग ट्रैक पे खेला जाता है। मतलब वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है, बट
अभी क्वालिटी वाइज ना 3 में ना 13 में आप उनसे हार रहे हैं। और जरा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के आप स्कोर कार्ड चेक करें, आपको लगेगा कोई डायरी में से मैं नंबर पढ़ रहा हूँ। 10, 2, 31, 19, 13, 1, 25, 15 ये हमारे बल्लेबाज हैं टोटल। कोई 50 नहीं, 50 का 30 एक ही है बाबर आजम का, और उनका 4 इनिंग्स में ये वाहिद 30 है। अदरवाइज बिल्कुल ही मतलब वो आउट ऑफ टच नजर है। किसी को पता भी नहीं होगा जब वो पाकिस्तान पहुंचे होंगे वेस्ट इंडीज, और सबको पता है वो हर इनिंग में ही पाकिस्तान का के मलिया मेट करके गया है। सिनक्लेयर ने 3 लिए, वरीकैन ने 5 लिए हैं, मोती ने 2 लिए हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। टोटल पता कितने ओवर कराए हैं उन्होंने? 11 और 17 कितने बन गए? 28 और 10 38 और 44 ओवर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को बजा जाओ घर जाओ आराम करो, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, अब 2 दिन आराम करके फिर वो खेलना। तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी वो किया। 120 रन से आप हार रहे हैं, 120 रन से 240 का टारगेट चेस करने के लिए, पिछले 9 भी ऐड कर लें चले, 120 रन से आप हारे हैं। फील करो तो शर्मिंदगी का काम है। वेस्ट इंडीज मतलब ठीक है हम बांग्लादेश के हाथों 2-0 से हारे हैं, उसके मुकाबले में ये 1-1 से बराबर सीरीज कोई बड़ी जिसे कहते हैं ना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मगर ये वेस्ट इंडीज़ की क्वालिटी कंपैरेटिवली बांग्लादेश की क्वालिटी से मैं इसको बुरी मानूंगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारे यहाँ अच्छा खेल जाएगा ना एशियन कंडीशन में। ये वेस्ट इंडीज़ आए हैं वो कहीं भी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, WTC में किसी रेस में नहीं है, खैर हम भी किसी रेस में नहीं है, मगर ये मतलब अनएक्सेप्टेबल। आप सोच रहे हैं कि हम मतलब मैंने कैलकुलेशन की अगला जो वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई हटके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिफरेंट किस्म का कोई काम हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज दे वर टू गुड इन दिस मैच, और ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने आउटशाइन किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि भाईजान हम रैंक टर्नर बनाया करेंगे। हाँ जी, उन भी बनाओगे? So this is the question they need to answer. They need to find the answer of this question कि फ्यूचर में भी आपने रैंक टर्नर ही बनाने हैं। अगर रैंक टर्नर बनाने हैं तो फिर आपके जो बैट्समैन है वो तो बिल्कुल तिगनी का नाच रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, और 120 रन के बड़े मार्जिन से आप ये मैच हार गए हैं। इस तरह की पिच पे 150 तो एक इनिंग्स में टोटल रन करते हैं आप, तो 120 रन से आप हार गए हैं। तो अभी वेस्ट इंडीज तो 9वें नंबर की टीम है जो आई है, तो उससे ऊपर जब की टीमें आएंगी तो फिर आपने क्या कमाल करने हैं। बैटिंग में तो हम बात कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफी ओवररेटेड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर उनके जो बॉलर्स हैं वो इनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर गए हैं, ज्यादा आउट कर गए हैं, ज्यादा उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है, रन उन्होंने कम दिए हैं। तो ना सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट बल्कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वैरिकन को देखें, उम्मीद रहेगी आगे भी कि हाँ जी ये कुछ ना कुछ कर लें। साउथ शकील, रिजवान किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर आके, और सलमान आगा। मसला ये है कि जी किंग साहब, तो अब किंग साहब का क्या करना है? वो तो पास रेपुटेशन पे ही खेली जा रहे हैं जनाब। अब जो डिफेंड करने आएंगे वो कहेंगे यार उसको क्या कह रहे हो, उसके तो 31 रन हैं, आपकी इनिंग्स के हाईएस्ट तो वही करके गया है। तो पहली बारी की जो बारी है वो फिर गायब कर देते हैं। एक इनिंग्स का मैच तो नहीं था, पहली बारी में उसने 1 रन किया और क्लूलेस नजर आते हैं भाई। आप ये इनकी चाहे आप ऊपर से बात करें, जब आपने बनाना है ये, अगर आप खुश हो रहे हैं कि जी आपका जो सो सुबह डोज मिल गई पाकिस्तान को। जो स्पिन ट्रैप हमने दूसरे के लिए बिछाया था उसी स्पिन ट्रैप के ऊपर वो हमें फंसा के चले गए। व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। पता नहीं यार, ये एक हसरत ही रह गई है कि हमारे पास से कोई बल्लेबाज आएगा, वो कोई ऐसी चेज करेगा। हसरत ही रह गई है, हमारे पास से कोई बॉलर आएगा, हम मैच हार रहे होंगे, वो एक ऐसी परफॉर्मेंस देगा, हम मैच जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी उसकी झलक दिखी थी और लोगों को मजा आया होगा ना, थोड़ा सा एक उम्मीद जागी हो। फिर वही हुआ, हमको डिसअपॉइंटमेंट मिली। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट पे वो जो फड़क है ना, वो जो एक स्पार्क है, वही खत्म होता जा रहा है। हम ना वन साइडेड मुकाबलों के बस चैंपियन बन के रह गए हैं। हम कोई डिप्लीटेड साइड अपनी खिला रहा हो उसको हरा के हम अपने में वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। खैर WTC का जनाजा तो वैसे ही निकला हुआ था टेस्ट क्रिकेट का पाकिस्तान में, सो एक और जनाजे में एक और आप एडिशन कर लीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े अफसोस की बात है। दिल ना अजीब सा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को देख देख के कि ये पता नहीं कैसी अनइंस्पायरिंग सी क्रिकेट हम खेलते हैं, जिस क्रिकेट में ना कोई स्पार्क है, जिस क्रिकेट में ना कोई इंस्पिरेशन है, जिस क्रिकेट में ना कोई
ग्रिट है, बस यहाँ इंडिविजुअल ग्लोरी है। अब इंडिविजुअल ग्लोरी कर करके एक सिंपल सी मिसाल बाबर आजम ही की है कि इतना इंडिविजुअल ग्लोरी के चने के झाड़ पे चढ़ाया कि आज बाबर आजम की रेलेवेंस सिर्फ प्रॉमिस और पोटेंशियल के ऊपर है, हकीकी मायनों पे ना उनके पास दिखाने को रन्स है, ना उनके पास दिखाने को कोई परफॉर्मेंसेस है, ना उनके पास दिखाने को कोई जीते हुए मैच है। मतलब सितम जरीफी ये है कि अगर मैं शान मसूद जो कि को सारे की सारी मेहनत को सारे के सारे गरूर को चंद लम्हों के अंदर दफन करके रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो टीम 38 के ऊपर 38 के ऊपर 7 आउट पे थी